आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। हल करने का मतलब x के मान को निकालेंगे। देखिए, इस विधि में हल करने के लिए कई स्टेप्स होंगे। इनमें से केवल आपको दो मेन स्टेप्स को याद रखना है। उसके बाद कभी भी आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं भूलोगे। तो देखिए, हमें कौन सा विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। यानी ये हुआ कि बराबर के इस पार हमें वर्ग बनाना है, इस प्रकार का वर्ग बनाना है। देखिए, चाहे तो a माइनस बी पर होल स्क्वायर मतलब वर्ग, या a प्लस बी पर वर्ग या स्क्वायर। अब यहाँ बीच वाला पद के सामने माइनस है और माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो ये द्विघात समीकरण है वो इस रूप में आएगा। यदि बीच में प्लस होता तो ये जो बीच में प्लस है इस रूप में आता। तो इस द्विघात समीकरण को इस प्रकार के वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में कैसे लेकर के आएंगे, इस प्रोसेस को ध्यान से समझिए। चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यानी 2x², ये भी x वाला पद है, ये दोनों इस पार रहेगा और बराबर करेंगे। ये 3 को बराबर के इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा -3। यहाँ प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ x² के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है, तो इस 2 से हम इस पूरे समीकरण को भाग लगा देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से भाग लगाते, फिलहाल 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे। तो उसी बात को लिख लेंगे कि 2 से भाग देने पर। चलिए, यहाँ भी 2 से भाग लगाएंगे। 2x² को 2 से भाग, बीच में माइनस है, 7x को भी 2 से भाग, बराबर करेंगे। इस तरफ -3 है, इसको भी 2 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे 2 कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, यहाँ बचा है x², माइनस करेंगे, 7/2 संख्या को 7 में कर देंगे, बराबर, इधर नहीं कटेगा तो -3/2 बचा। देखिए, पहला स्टेप आपको याद रखना है कि 2 से भाग कैसे लगाए। अब दूसरा स्टेप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमें एक संख्या से बराबर के इस तरफ भी जोड़ना है और उसी संख्या से बराबर के इस तरफ जोड़ना है। तो अब दोनों तरफ किस संख्या को जोड़ेंगे, ये ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो। देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए x के साथ गुना के रूप में क्या है, 7/2। तो इस 7/2 को हम ले लेंगे, ठीक। इसका हम नीचे 2 से गुना करेंगे, यानी यहाँ जो होगा उसको ले लेंगे, उसको नीचे 2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा देंगे। तो कितना बन रहा है, 7, 2 दूने 4 पर स्क्वायर। इसी को हम बराबर के दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो जोड़ने से पहले लिख लेंगे कि दोनों तरफ 7/4 पर होल स्क्वायर, क्या करने पर, जोड़ने पर। और ये आया कैसे, यहाँ प्रोसेस को समझ लीजिए आप। चलिए दोनों तरफ जोड़ देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, -7/2 x करेंगे, इस तरफ भी जोड़ देंगे, 7/4 पर होल स्क्वायर, बराबर के इस तरफ क्या है, -3/2, तो इस तरफ भी जोड़ देंगे 7/4 पर होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ाएंगे, ये स्क्वायर के रूप में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा इसको समझिए। यहाँ पहला संख्या क्या है, x है, अभी स्क्वायर को नहीं लेना है, x है, ले लिए। अब देखिए, बीच वाला जो पद है इसके सामने माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखते। अंतिम में जो संख्या 7/4 उसको ले लेंगे, 7/4, स्क्वायर को भी छोड़ देंगे। अब इस पूरे में होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर में क्या है, -3/2, और यहाँ पे 7 पर स्क्वायर 7 7 49, और 4 पर स्क्वायर मतलब 4 चौके 16। देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग x - 7/4 पर होल स्क्वायर के रूप में कैसे बदले, इसको समझिए। देखिए, इसका सूत्र हम क्या जानते हैं, इसका सूत्र होता है a² - 2ab प्लस b²। यानी ऐसा स्क्वायर वाला रहेगा तो इसके जगह में हम ऐसा लिख सकते हैं। कहीं पे इस तरह का भी रहेगा ना 2ab के फॉर्म में, तो उसके बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ, ये जो लाइन है वो इस रूप में है, इसलिए उसको स्क्वायर में बदल दिए हैं। जैसे यहाँ a है तो a लिए हैं, तो यहाँ पे x है तो x लिए हैं।
बीच वाला माइनस है तो माइनस आया है, बीच वाला माइनस है तो माइनस आया है। और यहाँ पे क्या है, बी है तो यहाँ पे बी लिए, और यहाँ पे 7/4 है तो उसके बदले में 7/4 लिए हैं। ये बीच में आप देख रहे हैं ना 2, यहाँ भी 2 है लेकिन ये ऊपर नीचे कट गया। अब आइए इसको ना हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ जो है उसको लिखेंगे और इस पार जो है इसको सोल्व करेंगे। 2 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 2 8 है 16, 8 बार 8 तिया 24, -24, बीच में प्लस है, 16 16 कैंसिल, 49 उतर जाएगा। एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। चलिए 49 से 24 घटेगा तो 25/16। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा, x माइनस 7/4 तो हो जाएगा 25/16 पर वर्गमूल। देखिए इधर से स्क्वायर हटाइएगा ना तो दूसरे तरफ 25/16 पर वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल जब भी आएगा तो उसके आगे में प्लस माइनस लगाना है, यानी ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। x माइनस 7/4 बराबर करेंगे, यहाँ क्या है प्लस माइनस है, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल होता है 4। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर हो जाएगा, इधर है प्लस माइनस 5/4 और -7 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 7/4। इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ तक। देखिए 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 4 कैंसिल, प्लस माइनस 5 उतर जाएगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 4 कैंसिल, ऊपर वाला 7 उतर जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे तो उसी चीज को यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर करेंगे, ये एक बार प्लस लेंगे, प्लस 5 लेंगे और आगे जो है उसको सेम लिख लेंगे प्लस 7/4। यहाँ पे आप देखिए 5 + 7 हो जाएगा 12 और बट्टे में 4 है तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12, यहाँ 3 आया। फिर एक बार ना इस माइनस को लेंगे तो लिख लेंगे माइनस लेने पर x बराबर करेंगे, -5 लेंगे, प्लस 7 लेंगे बट्टा 4, 7 से 5 घटेगा तो 2, बट्टा में कितना है 4, 2 एक कम 2, 2 दूने 4 बराबर 1/2। तो आपके पास 2 आंसर आया है, x का 2 मान आया तो लिख लेंगे अतः x बराबर 3 आया है, दूसरा 1/2, यही हो जाएगा आंसर। धन्यवाद।